नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम नाथद्वारा शैली के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने मेवाड़ की चित्रकला में मेवाड़ शैली के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हमारी नाथद्वारा शैली के बारे में हम चर्चा करेंगे। नाथद्वारा शैली की जो शुरुआत है वो सन 1670 में महाराणा राज सिंह के शासनकाल में हुई थी। सन 1670 में महाराणा राज सिंह के शासनकाल में हुई थी। ये श्रीनाथ जी के परम भक्त माने जाते हैं महाराणा राज सिंह। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। वल्लभ संप्रदाय का जो है ये प्रमुख केंद्र रहा हुआ है। वल्लभ संप्रदाय का प्रादुर्भाव इस पर सदैव रहा है नाथद्वारा शैली में। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा, इसका जो प्रधान विषय है वो क्या रहा है? प्रधान विषय जो रहा है वो है कृष्ण की लीला, क्योंकि नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी की नगरी रही है और कृष्ण लीला जो है यहाँ पर प्रधान इसका विषय रहा है। चौथा जो पॉइंट है इसकी हम चर्चा करेंगे, चित्रों का इस पर विशिष्ट जो रूप है वो पिछवाई आ रही है। पिछवाइयाँ क्या होती है? भगवान श्रीनाथ जी के जो पीछे की जो दीवार होती है उस पर एक पर्दा डालकर उस पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित और भगवान की जो भी घटनाएं हुई है श्री कृष्ण से संबंधित उसको उस पर्दे के ऊपर उकेरा जाता है। उसे पिछवाइयों के नाम से जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्रों का जो विशिष्ट रूप है वो क्या रहा है? तो पिछवाई आ रही है। उसके बाद रंग की बात करते हैं तो पीला और हरा रंग इसमें प्रमुख रहा है। वृक्ष आपके केले का जो वृक्ष है वो इसमें प्रमुख रहा है। और पशु पक्षी में आपके गाय और मोर, गाय आपके पशु और पक्षी मोर रहा है। इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की इसमें पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को इसमें बताया गया है। ऋतु वर्णन, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो प्रेम कथा है वो, कृष्ण और यशोदा इससे संबंधित, और ग्वाले और गोपियों से संबंधित इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। साथ ही चित्रकार की हम बात करें तो भगवान वैसे नाथद्वारा जो है भगवान श्री कृष्ण की नगरी रही हुई स्वयं भगवान है। तो देखिए कि भगवान से संबंधित जितने भी नाम होंगे वो इसमें चित्रकार के रूप में भी नाम आएंगे। जैसे भगवान हो गया, नारायण हो गया, रामलिंग हो गया, चतुर्भुज, ये सब भगवान के नाम है। घासीराम, तुलसीदास, उदयराम, चंपालाल, हीरालाल, देवकृष्ण और मतलब मोटा मोटा तौर पर आपको ये याद रखना है जो भगवान के जो नाम है वो नाथद्वारा शैली की विशेषताएं चित्रकार के अंतर्गत आते हैं। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एक ही नाम है इसमें और एक ही नाम को आपको अक्सर पूछा जाता है। कोई याद नहीं रखता है। चित्रकार में केवल ये नाम ही याद रखते हैं, इनको भूल जाते हैं, इनको कोई याद नहीं करता और अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं और बच्चों को अटका देता है। तो महिला जो चित्रकार है इसमें विशेष तौर पर याद रखना है कमला इलायची, विशेष तौर पर याद रखना है कमला और इलायची जो है ये महिला चित्रकार रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मेवाड़ और ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं का जो है समन्वय है। क्या है? मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय। ये जो मटेरियल है ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। इसे अपन लोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। चाहे कोई सा भी एग्जाम चेक कर लेना, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं है। पूछेगा तो केवल चित्रकार से संबंधित, महिला चित्रकार, रंग कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, पशु पक्षी कौन से है, इससे संबंधित। तो आगे की क्लास में मेरे साथ बने रहिए।